पूछते हैं हम इस मंच से, इसका जवाब हर उस व्यक्ति से पूछो जो इस देश में सार्वजनिक सद्भाव चाहता है, हिंदू मुस्लिम एकता चाहता है, कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? जिंदाबाद। तुम जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं, और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा? ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस फोटो में आप जिसको देख रहे हो ना, इनका नाम है नाजिया शेख उर्फ लवली खातून। आप बोलोगे कि ये इनमें क्या खासियत है? तो ये टीएमसी की ग्राम प्रधान की नेता है पश्चिम बंगाल से। इनकी खासियत यह है कि ये एक बांग्लादेशी है जो कि गलत रास्ते से भारत में आई कुछ साल पहले। यहाँ के नकली डॉक्यूमेंट बनाए, अपनी पुरानी पहचान को मिटा दिया, टीएमसी से चुनाव लड़ा और ग्राम प्रधान बन गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बांग्लादेशी जो है ना, वो बड़े बड़े ओहदे पे ऐसे ही बैठ जाएंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। सीताराम। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए, 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। और तूने दिल्ली में कितने ठेके खुलवाए, इसका कोई रिकॉर्ड है? अगर तूने दिल्ली में काम ढंग से किया होता तो तू आज अंबेडकर के चरणों में लौट नहीं रहा होता। समझे ढोंगी? झूठ बोलने में तो पीएचडी कर रखी है। अब तुम्हारी असली औकात दिखाएगा अनुराग ओझा। तुम्हारी हकीकत अनुराग ओझा बताएगा। आप बताएं गुरु, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपए बांटने की बात कर रहे हैं। पंजाब में भी उन्होंने 3 साल पहले बांटने की बात कही थी। पंजाब वालों को नहीं दिया और दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है झाड़ू वाला केजरीवाल। In the BJP, they are more aggressive on growth and they tend to believe that you can focus resources. No. No. आप कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया। आप पत्रकार, कुछ चंद पत्रकार उनको अभी भी सीरियसली लेते हैं। हेलो पापा। हाँ बेटा। कहते हैं हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? मैं करा दूंगा, आ जाओ। मैं करा दूंगा, एक बारी बैठो। मैं कराऊंगा। मैं कराता हूँ। बैठो। इनका एक बारी नाम नंबर वगैरह ले लो जरा सारे। मैं कराऊंगा भाई साहब आपका इलाज, बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊंगा आपका। चिंता ना करो, भाई हो मेरे। हाँ, मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगा भाई साहब, चिंता ना करो। थैंक यू। देखिए, सारे धर्म बराबर हैं। अब जैसे ही मुझे रास्ते में कोई भी मस्जिद, चर्च या कुछ भी नजर आता है तो मेरा सर अपने आप ही श्रद्धा से झुक जाता है। क्या पता कौन से मस्जिद और कौन से चर्च के नीचे भगवान बैठे हो। जय श्री राम। No.
नो। यूपी के संभल में सीओ अनुज चौधरी के हाथ में बजरंग बली की गदा देखकर बिलबिलाने वालों, पहले योगी जी का क्लियर जवाब तो सुन लो। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर, पूरा विश्वास है। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। क्या आपको पता है जब सोता हुआ शेर जाग जाता है तो क्या होता है? मैं बताती हूँ। फिर लोग दुम दबा के भागने लगते हैं जी। तो जब तक शेर सो रहा है ना, तब तक सब फायदे में है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जब कोई भी शेर आदमखोर हो जाता है और इंसानों को भगाने की कोशिश करता है, तब उस शेर का हाल इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देते हैं। तब उस शेर को डंडे मारकर पिंजरे में बंद कर देते हैं। तब उस शेर को सर्कस में नचा देते हैं। इसलिए कहता हूँ, ज्ञान पूरा लेके आया कर, समझे? हरियाली अंडी। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। इस हरामजादे का नाम है अक्षय शिंदे और इसने बदलापुर में 2-4 साल की बच्चियों के साथ स्कूल के बाथरूम में यौन शोषण कर दिया। 4 साल की बच्चियां कलकत्ता में डॉक्टर थी, यहाँ पे बदलापुर में नर्सरी की बच्चियां, बैंगलोर की सड़कों पे चलता है। में ज्यादा मत सोच भाई, महाराष्ट्र पुलिस है, उसके बीच वाले टांग में कब तक पोलियो होगा, ठोक दिया पुलिस ने उसको। लेकिन मेरे को एक बात बता, उसका नाम अक्षय था, इसके लिए तेरे को गाली गलौज सुच रहे, लेकिन 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब का नाम लिया कभी तुमने? वीडियो बनाया? खाली लड़के जैसे दिखने वाली डायन जब भी करती है बकवास करती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। दूध अगर पत्थरों पे चढ़ाने की बजाय किसी गरीब को पीने के लिए दोगे ना, उसका पेट भर जाएगा। पत्थरों पे चढ़ाना बंद करो, किसी गरीब को देना दान करो। क्यों भाई, तुझे क्या दिक्कत है? तेरा दूध निकाल के चढ़ा रहे क्या? और फिर ये जो चादरें ब्रेकरों पे चढ़ाते फिर रहे हो, ये अपने ही मजहब के गरीबों में दान दे दो, पुण्य मिलेगा। जय श्री राम। दूध अगर पत्थरों पे चढ़ाने की बजाय किसी गरीब को पीने के लिए दोगे ना, उसका पेट भर जाएगा। मरे हुए मुर्दे की लाश पर चादर चढ़ाने से अच्छा यदि वही चादर किसी गरीब को उड़ाओगे ना, तो किसी गरीब के घर की गरीबी मिट जाएगी। मस्जिदों के सामने डीजे लगाकर जय श्री राम के नारे लगाने वालों, बहुत बहुत बधाइयां आपको। सुना है यूपीएससी परीक्षा में 51 अब्दुल पास हुए हैं। ओहो, अपने जीजा के पास होने की इतनी खुशी। इस देश में कोई भी सवाल उठाता रहता है। 30 साल तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात का मुकदमा चला कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, और जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, जिस सरकार ने, वो पार्टी ही काल्पनिक होने के कगार पे आ गई। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बोले राम तो हुए ही नहीं थे, और जब ये मुकदमा चल रहा था उन्हीं दिनों सुप्रीम कोर्ट में रामनवमी की छुट्टी पड़ गई। बहुत अच्छे, वाह। तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। तो हमने जज साहब को फोन किया कि सर अगर छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। बहुत अच्छे। और नहीं हुए तो छुट्टी मेरे को जहाज में मिल गई। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है, उसमें ऐसे ही लोग बंद हैं जो सवाल ही करते रहते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, क्या नाम लेना। तो उसके एक प्रोफेसर साहब मिल गए, मुझसे बोले हम तो आपके बड़े फैन थे। मैंने कहा अच्छा। बोले आप वो दीवाना कहता है, सुनाते थे, बड़ा मजा आता था, आप कहाँ राम वाम में लग गए? तो मैंने कहा राम वाम? मैंने कहा भैया ऐसे नहीं होता है, राम वाम अलग अलग है, राम मैं हूं, वाम तू है, दोनों अलग अलग। बहुत अच्छे, वाह। बोले आप कैसे भगवान की तारीफ करते हो जो सोने के हिरन के पीछे भाग गया? उसको इतनी पता नहीं थी सोने का हिरन नहीं होता। तो मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उनका बच्चा पीछे से आया, 1.5 साल का। वो आगे बैठे थे, उनकी बेगम पीछे बैठी थी। तो आया तो बच्चा अपने पापा से बोला कि पापा छू छू आ रही है।
तो प्रोफेसर साहब अपने बच्चे से बोले, अच्छा बेटे को चूचू वाली है? तो मैंने कहा आप क्लास में इसी भाषा में पढ़ाते हैं? बोले नहीं नहीं, वो तो मैं बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था। मैंने कहा जब तू पिता होकर इस बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था, तो हमारा राम भी परम पिता होकर हमारा मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था। तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे अभी आंख बंद कर कोalition को डाल के वोट डाला। इफ वी वर यूपी वोटर्स तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहाँ पे उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे अभी आंख बंद करके कोalition को डाल के वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को हराना जरूरी है। अगर हम वेस्ट बंगाल के वोटर होते तो हमारी क्या जिम्मेदारी थी? फिर हमें अपना वोट ममता बनर्जी को देना चाहिए, बिकॉज वहां पे सिर्फ ममता बनर्जी बीजेपी को हरा सकती हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में वोटर होते, और मैं कई साल भोपाल में रही हूँ, मेरे अपने भोपाल में जानकारों को मैंने खुद बोला है कि भाई अपना वोट कांग्रेस को देना, मतलब हमसे ज्यादा कांग्रेस का कोई विरोधी नहीं होगा। बट उन तीनों स्टेट्स में सिर्फ कांग्रेस है जो बीजेपी को हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है।